गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसमें दिया गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। यानी कि आपको क्या कहा गया है, आपको इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। पॉइंट्स देने के बाद मतलब एक चतुर्भुज बनाया गया है, मतलब 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी के पॉइंट दिए गए, मतलब चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाले, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं है। यदि है तो ये किस प्रकार का है, उत्तर का कारण भी दीजिए। और हमें उत्तर का क्या करना है, कारण भी देना है। यानी कि तुम जानते हो 4 भुजाओं वाले कैसे होते हैं, वर्ग भी होता है, यानी कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल मतलब आयत भी होता है, ठीक है। कई प्रकार के 4 भुजा वाले होते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, आपके पॉइंट्स दिए, मैं पहला पार्ट लेके चला, पॉइंट्स दिए आपके, तो मैंने क्या करा, लेट द पॉइंट्स, यानी कि ए ये वाला पॉइंट्स, बी ये वाला पॉइंट माना, सी वाला बिंदु माना और डी ये वाला पॉइंट। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब मैंने क्या करा है, मैंने क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बना के दिखाया है, और मैंने ये भी दिखाया है ए बी सी डी, इसके पॉइंट को भी मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने सबसे पहले पार्ट में क्या किया, मैंने जो ए और बी के जो पॉइंट थे, ए और बी के जो पॉइंट थे उनके बीच की क्या निकाल ली मैंने, डिस्टेंस निकाल ली। क्या निकाल ली मैंने, दूरी निकाल ली। तो मैंने निकाला डिस्टेंस ए बी, मतलब ए के बिंदु लिख लिए और बी के बिंदु लिख लिए, ठीक है। दूरी निकालने के लिए दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आप जानते हो, हम उसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। हम किसी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने जो किया, मैंने ए बी की जो दूरी निकाली कितनी आई, 2√2 आई, ठीक है। अब मैंने अभी तक तो ए बी की निकाली थी, अब मैं निकालूंगा किसकी, बी सी की निकालूंगा, ठीक है। बी सी की निकालते हैं बेटा। बी के पॉइंट कितने हैं, बी का पॉइंट है 1,0 और सी के पॉइंट है -1, +2, ठीक है। ये आपके पॉइंट हैं। अब निकालते हैं बेटा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, -1 और 2 - 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, -2 - 1 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, √8, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। क्लियर है, यानी कि ए बी की भी और बी सी की भी दोनों की वैल्यू क्या आई, 2√2 आई। अब निकालेंगे हम किसका, डिस्टेंस निकालेंगे हम सी डी की, यानी कि दूरी निकालेंगे। सी के पॉइंट कितने हैं, सी का पॉइंट है बेटा -1,2 और डी का पॉइंट कितना है, डी का पॉइंट है -3,0। क्लियर है। अब निकालते हैं, -3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा, -3 + 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा -2 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, -3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 बचेगा -2 और प्लस ये हमारा क्या है, -2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा बेटा। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और 4 कितना हो गया बेटा, √8 हो गया, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है। अगर 2√2 भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। ये 8 ले लिया, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। इसको क्या करेंगे, जिसके हमारे पेयर बन जाते हैं उसे तो हम बाहर ले लेते हैं, और जिसके पेयर नहीं बनते हैं उसके हम कहाँ ले लेते हैं, रूट में ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारी क्या आई, सी डी की भी डिस्टेंस क्या आई, 2√2 ही आई। अब निकालेंगे हम ए डी की। बेटा ए के पॉइंट कितने, ए के पॉइंट है -1, -2 और डी का पॉइंट है -3, 0। निकालो बेटा, -3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर। समझ गए होगे बेटा, क्या हो गया बेटा, ये -3 + 1 का होल स्क्वायर और 0 + 2 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। -3 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना होता है, 4। -2 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, √8, और √8 को भी मैंने लिख के दिखाया था क्या, 2√2। क्लियर हो गया, कोई आपको परेशानी नहीं आई होगी किसी भी प्रकार की। इसी प्रकार इसी चरण में देखते हुए आपकी डी की भी वैल्यू कितनी आई, बराबर आई। यानी कि क्या आया हमारा, ए बी बराबर किसके आया, बी सी के, बी सी बराबर किसके आया, सी डी के,
और सी डी बराबर किसका है, ए डी के। ये किसकी, इनकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 2√2। अब आप जानते हो, अब आपको बताना है कि चतुर्भुज है या नहीं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। बेटा हाँ है। क्यों है बेटा, इसकी एक तो चारों साइड, चारों भुजा जो हैं बराबर आ रही हैं, और चारों भुजा जिसकी बराबर होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। हाँ यह एक क्या है, चतुर्भुज है, या यस इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑल फोर साइड आर इक्वल टू कितना, 2√2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यह एक क्या है, वर्ग है। पूछा है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है ना, बताइए, यदि है तो बताइए और उत्तर का कारण भी दीजिए। बता दिया ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसा है, ये हमारा वर्ग है, यानी कि एक स्क्वायर है। क्या है, एक स्क्वायर है। और स्क्वायर के साथ साथ ये भी बताना है कि ये क्यों है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, यानी कि चारों साइड बराबर आ रही हैं, और जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं वो क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।